स्टारफिश में दो सरफेस होते हैं, ओरल सरफेस एंड एबोरल सरफेस। ये इसका एबोरल सरफेस है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ बॉनी प्लेट्स प्रेजेंट रहती हैं, जिससे इसका एंडोस्केलेटन बना हुआ होता है। इनकी जो बॉनी प्लेट्स होती हैं वो एक स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल टिश्यू से अटैच रहती हैं, जिससे इनकी आर्म्स जो हैं वो आसानी से लोकोमोशन एंड मूवमेंट कर पाती हैं। ये जो आप ब्लू कलर देख रहे हैं ये इनकी स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल टिश्यूज़ होते हैं। ये देखिए, ये इसके अंदर का मेन इंटरनल स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करता है इनके लोकोमोशन में, रेस्पिरेशन में एंड और भी कई एक्टिविटीज़ होती हैं। ये इनका पूरा वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहलाता है। अब आप देखेंगे कि कैसे ये जो स्टारफिश है नॉर्मली वॉक करती है। ये इसकी सिंगल आर्म है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्यूब फीट्स जो हैं वो प्रेजेंट है। अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये स्मॉल स्मॉल ट्यूब फीट्स हैं जो कि इस तरीके से मूवमेंट सैंड में दिखाती हैं। ये इसका है ओरल सरफेस। इसके ओरल सरफेस में बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जो हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला इसका आता है ऊपर मेडोपोराइड। ये एक स्मॉल ओवल सरफेस होता है जहाँ से वाटर जो है इसकी बॉडी में एंटर होता है। यहाँ पे एंटर होने के बाद में वाटर इसकी पूरी बॉडी में फैल जाता है, स्पेशली इनकी ट्यूब फीट्स में। लास्ट में वाटर इनकी ट्यूब फीट्स में पहुँचने के बाद में इनका एक्सटेंशन करता है, इनकी ट्यूब फीट एक्सटेंड करती हैं और इनमें वाटर भरने के बाद में इसकी ट्यूब फीट्स में मूवमेंट हो जाता है। और फिर उसके बाद में क्या होता है, जब इनमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है तो फिर कुछ टाइम बाद स्टारफिश को जब रुकना होता है तो वाटर को बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो ऐसे लगातार ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करके ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन करती है। तो ये हो गया, हमने यहाँ पे जनरल पढ़ लिया है स्टारफिश बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में और इनके सभी पार्ट्स के बारे में। Hi guys, myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel Need Bio World। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूनिक टॉपिक विच इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश और पेंटासेरस। ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है ये बहुत ही यूनिक फीचर होता है एकाइनोडर्मेटा का, और स्टारफिश भी फाइलम एकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करती है बिकॉज उसकी बॉडी जो है वो स्पाइंस की बनी होती है। अब बात ये आती है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ये हेल्प करता है स्टारफिश को लोकोमोशन में, रेस्पिरेशन में एंड फूड और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में। अब हम जानेंगे कि ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ये एक्चुअल में क्या होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम हाइड्रोलिक प्रेशर पे बेस्ड होता है। स्टारफिश की बॉडी में ओवल शेप्ड मेडोपोराइड प्रेजेंट होते हैं और जब वो कॉन्ट्रैक्शन करता है तो वाटर उसके अंदर स्टोन कैनाल की हेल्प से होता हुआ स्टारफिश की ट्यूब फीट्स जो आप यहाँ दिख रहे हैं ट्यूब फीट्स में पहुँच जाता है जो कि उसकी आर्म्स में प्रेजेंट होती हैं। स्टारफिश अल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती है। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ट्यूब फीट्स में पानी भर जाता है और वाटर प्रेशर की वजह से वो मूव करने लगती हैं। देन रिलैक्सेशन के टाइम पे पानी बॉडी से बाहर निकल जाता है और इस तरह कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन चलता है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे उन पार्ट्स के बारे में जो हेल्प करते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम में। फर्स्ट पार्ट इज दी मेडोपोराइड। मेडोपोराइड जो होती है ये होती है, अगर आप इस इमेज को देखो तो इस को कहा जाता है मेडोपोराइड। इसके नीचे एक कैनाल होती है, इसके नीचे एक एस शेप्ड कैनाल होती है जिसे कहा जाता है स्टोन कैनाल। थर्ड वन इज दी रिंग कैनाल। हम इसमें रिंग कैनाल के बारे में भी पढ़ेंगे। रिंग कैनाल जो है वो यहाँ बीच में ये जो आप रिंग दिख रहे हो जो कि स्टारफिश के सेंटर में प्रेजेंट रहती है, इसे कहा जाता है रिंग कैनाल। फोर्थ वन इज दी टाइडमेंस बॉडी। टाइडमेंस बॉडी जो है वो इंटर रेडियस के बीच में प्रेजेंट रहती है, इनका नंबर 9 होता है। ऐसे ये दिख रहे हो आप, ये जो है रिंग कैनाल है तो इसके आसपास गोल गोल यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर शेप में यहाँ पे 9 टाइडमेंस बॉडी जो है इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। फिफ्थ वन इज दी पोलियन वेसिकल्स। 6 क्या है, 6 इज दी रेडियल कैनाल्स। अब इस रिंग कैनाल से निकली हुई ये जो 5 कैनाल्स होती हैं
इन्हें कहा जाता है रेडियल कैनाल्स। नेक्स्ट वन इज दी लेटरल कैनाल्स। तो इन रेडियल कैनाल्स के बाहर शॉर्ट एंड लार्ज ऐसे करके अरेंजमेंट होता है लेटरल कैनाल्स का, तो इन्हें कहा जाता है लेटरल कैनाल। फिर लास्ट वन है ट्यूफिड। तो इन लेटरल कैनाल से ये जो आप स्ट्रक्चर दिख रहे हो, ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे जो बिल्कुल लगे हुए हैं सीरीज में, इन्हें कहा जाता है ट्यूफिड्स। ये होते हैं एक्चुअल में स्टारफिश के फुट्स, इन्हें कहा जाता है ट्यूफिड्स। लास्ट वन इज देयर फंक्शन। तो इस वीडियो हम जानेंगे इन सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में और इस सिस्टम के फंक्शन को। नाउ अब हम सबसे पहले जानेंगे कि स्टारफिश का सरफेसेस कौन कौन से होते हैं। तो स्टारफिश में दो सरफेस होते हैं। फर्स्ट इज दी ओरल सरफेस, सेकेंड इज दी एबोरल सरफेस। जो ओरल सरफेस होता है वो उसका टॉप व्यू होता है। जो आप नॉर्मली एक स्टारफिश को देखते हो तो सामने जो आपको दिखता है वो उसका ओरल सरफेस और टॉप साइड होता है। अगर हम उसको स्टारफिश को अगर उसको हम पीछे उसको देखें तो उसका पीछे का हिस्सा कुछ इस तरीके से दिखता है। अब हम जानेंगे यहाँ पे कि स्टारफिश के ओरल सरफेस में क्या क्या प्रेजेंट होता है। जो स्टारफिश के ओरल सरफेस में बहुत ही शार्प बोनी स्पाइंस जो हैं उसकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट रहती हैं। ये क्या है, ये बिल्कुल सेम फीचर है जैसे कि अगर इसके ओरल सरफेस को देखें और एबोरल सरफेस को देखें तो दोनों ही साइड स्पाइनी जो स्पाइंस होते हैं वो इसकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा यहाँ पे ये आता है कि इसकी हर एक आर्म से, ये इसकी आर्म्स हैं तो इसकी हर एक आर्म के टिप पे आई स्पॉट जो है वो प्रेजेंट रहता है। इसकी सेंटर पे यहाँ पे उसके एनस जो हैं स्टारफिश के वो उसके ओरल सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं। फोर्थ ये है कि इसकी आर्म जो है वो पूरी कवर रहती है एक टफ स्किन से। तो ये तो हो गया स्टारफिश की ओरल सरफेस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करेंगे इसकी एबोरल सरफेस के बारे में। तो इसका जो एबोरल सरफेस होता है उसके सेंटर पे, मतलब स्टारफिश के जस्ट पीछे साइड उसकी एबोरल सरफेस पे सेंटर में उसका माउथ प्रेजेंट होता है, जिसके साथ साथ उसका स्टोमच भी जॉइंट रहता है और उसका माउथ जो है वो पुशिंग करके, वो फूड को पुश करके अपने अंदर फूड को लाता है। उसके ट्यूबफिश टिप पे यहाँ पे सर्कल्स प्रेजेंट रहते हैं जिससे पर्टिकुलर कोई भी सबस्ट्रेटम से अटैच हो पाती है। यहाँ पे उसमें एम्ब्यूलेक्रल ग्रोव भी प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे मैड्रेपोराइड के बारे में। व्हाट इज मैड्रेपोराइड? तो इट इज ए थिक राउंडेड सीव लाइक कैलकेरियस प्लेट situated on the aboral surface of the central disc। अगर आप ये इमेज देखो तो ये इमेज जो है वो एक रियल मैड्रेपोराइड की है। ये एक मोटी राउंडेड शीव लाइक कैलकेरियस प्लेट होती है जो सिचुएट रहती है स्टारफिश के पीछे साइड में। स्टारफिश के पीछे सरफेस जो होता है इसे कहा जाता है एबोरल सरफेस। वहाँ पे ये सेंट्रल डिस्क के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। इट लाइज ऑन एन इंटर रेडियस नियर द बेसिस ऑफ टू एडिसेंट आर्म्स फॉर्मिंग द बाइवियम। तो अगर आप ऊपर की इमेज देखो तो यहाँ पे ये इसकी रिंग कैनाल है और रिंग कैनाल से यहाँ पे इसकी ये 1 2 3 4 5 ये 5 इसकी रेडियल कैनाल्स निकली हुई हैं। इसके ऊपर यहाँ पे गई है स्टोन कैनाल और स्टोन कैनाल के जस्ट ऊपर होता है मैड्रेपोराइड। ठीक है, तो ये जो मैड्रेपोराइड होता है ये 2 रेडियल कैनाल्स के बीच में प्रेजेंट रहता है जो कि बाइवियम बनाती हैं। यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ये जो 2 इसकी कैनाल्स हैं उनके बीच में हमेशा मैड्रेपोराइड जो है वो हमको मिलता है। इट्स सरफेस बेयर न्यूमरस फाइन रेडिएटिंग फ्यूरोज एज 250 पोर्स। इसका जो सरफेस है यहाँ पे इस इमेज में आप इसका सरफेस देख रहे हो, यहाँ पे इसके सरफेस में बहुत से न्यूमरस 250 छोटे छोटे पोर्स जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ईच पोर लीड्स इनटू ए पोर कैनाल और हर एक पोर के अंदर एक पोर कैनाल प्रेजेंट होती है। पोर कैनाल्स यूनाइट टू फॉर्म लार्जर कलेक्टिंग कैनाल्स। कनेक्टिंग कैनाल्स ओपन इनटू एम्फिला एंड एम्फिला कंटिन्यूज इनटू स्टोन कैनाल। ठीक है, तो इसके अंदर जो पोर होते हैं उनके अंदर पोर कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं और जब पोर कैनाल्स आपस में मिलती हैं तो वो बनाती हैं कलेक्टिंग कैनाल। और जब ये कनेक्टिंग कैनाल खुलती हैं तो ये खुलती हैं जाके अंदर साइड एक एम्फिला नाम के स्ट्रक्चर में, और एम्फिला जब अंदर साइड और कंटिन्यू होता है तो वो बनाता है एक एस शेप्ड कैनाल जिसे कहा जाता है स्टोन कैनाल।
तो ये पूरा जो दिख रहे हो आप, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है मैड्रोपोराइट का एंड स्टोन कैनाल का। इसे कहा जाता है मैड्रोपोराइट, इसे कहा जाता है स्टोन कैनाल। अब हम बात करेंगे स्टोन कैनाल के बारे में। Also known as madreporic canal is a S-shaped tube opening on the oral surface into a ring canal around the mouth। तो यहाँ पे ये जो स्टोन कैनाल होती है ये स्टारफिश के ऊपरी सरफेस में खुलती है जाके, और ये प्रेजेंट रहती है ओरल साइड। ये जो आप देख रहे हो ये होती है स्टोन कैनाल, नीचे वाली जो है एस शेप्ड, इसे कहा जाता है स्टोन कैनाल। और स्टोन कैनाल के साथ साथ इसको मैड्रोपोरिक कैनाल भी कहा जाता है। इट्स अ वॉल आर सपोर्टेड बाय ए सीरीज ऑफ कैलकुलेटेड स्ट्रिंग्स। इसकी वॉल्स जो हैं वो कैलकुलेटेड स्ट्रिंग्स की बनी होती हैं, हैंस द नेम स्टोन कैनाल। तभी इसका नेम स्टोन कैनाल है, बिकॉज जो कैलकुलेटेड स्ट्रिंग्स होती हैं वो स्टोन जैसी ही होती हैं। इन यंग सी स्टार स्टोन कैनाल इज लाइक ए सिंपल ट्यूब। अगर आप कोई यंग सी स्टार का बेबी देखते हो तो उसके अंदर की जो स्टोन कैनाल है बहुत ही सिंपल होती हैं। But as it grow older, a prominent wrist and two coiled lamellae develops। लेकिन जैसे जैसे वो ओल्डर होती है उसके अंदर एक प्रोमिनेंट रिस्ट एंड दो कॉइल्ड लेमेलाइज जो हैं वो बन जाते हैं। स्टोन कैनाल enclosed with an axial organ is enclosed in an phloemic sac, the axial sinus, together called axial complex। तो स्टोन कैनाल के अंदर एक्सियल ऑर्गन और एक्सियल साइनस प्रेजेंट होते हैं जिनको साथ में कहा जाता है एक्सियल कॉम्प्लेक्स। तो आपने इस इमेज में देखा होगा कि यहाँ पे ये जो रिंग कैनाल है और ये जो इसके रिंग कैनाल्स है, इन रिंग कैनाल्स के बीच में ये जो स्ट्रक्चर निकला हुआ है इसे कहा जाता है स्टोन कैनाल। ऊपर ये हो गया मैड्रोपोराइट और उससे जो नीचे अटैच है एस शेप की कैनाल, उसे कहा जाता है स्टोन कैनाल। अब हम बात करेंगे रिंग कैनाल के बारे में। अगर आप इस इमेज को देखो तो यहाँ पे जो बीच में जो रिंग प्रेजेंट है इस रिंग को कहा जाता है रिंग कैनाल, जो कि सभी स्टारफिश में देखने को मिलती है, जो कि इनके सेंटर पे प्रेजेंट रहती है। इट इज वाइड समवॉट पेंटागोनल कैनाल फॉर्मिंग ए रिंग अराउंड द ईसोफेगस। एंगल्स ऑफ पेंटागन लाइज इन द रेडियल पोजीशन। तो ये जो कैनाल होती है वो पेंटागोनल शेप की होती है, जो कि स्टारफिश के ईसोफेगस के पास में प्रेजेंट रहती है, वो भी रेडियल पोजीशन में। अब हम बात करेंगे टाइडमैन्स बॉडी की। नाउ व्हाट इज टाइडमैन्स बॉडी। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इसकी रिंग कैनाल है, इस रिंग कैनाल के अंदर आपको जो सेमी सर्कुलर सर्कल्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इन सबको कहा जाता है टाइडमैन्स बॉडी। ये होती है स्टारफिश की टाइडमैन्स बॉडी। These are also called racemose glands। इनको racemose glands भी कहा जाता है। These are small, ये small होती हैं, rounded होती हैं, yellowish granular sacs opening into ring canal on its inner side। तो ये येलोइश कलर की होती है, ग्लैंडुलर होती हैं और ये खुलती हैं जाके इस रिंग कैनाल के अंदर। इनकी जो ओपनिंग होती है वो इस रिंग कैनाल के अंदर होती है। देयर इज वन टाइडमैन्स बॉडी बिटवीन ईच रेडियस एंड इंटर रेडियस एक्सेप्ट इन वन सच पोजीशन वेयर स्टोन कैनाल एंटर्स द रिंग कैनाल। तो ये ज़्यादातर जो इंटर रेडियस होती है, इंटर रेडियस। अब इंटर रेडियस क्या होती है, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये जो दो आर्म है इनके बीच में हमेशा दो दो आपको टाइडमैन्स बॉडी मिलेंगी। ये सिर्फ वहाँ एब्सेंट होती है जहाँ से स्टोन कैनाल निकली हुई होती है। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे ये दो प्रेजेंट हैं, यहाँ देखो तो यहाँ भी दो प्रेजेंट हैं। अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ भी ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। बट अगर आप इस साइड देखोगे तो यहाँ पे एक साइड प्रेजेंट है बट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ से स्टोन कैनाल निकली हुई है और जहाँ पे स्टोन कैनाल निकली हुई होती है वहाँ पे टाइडमैन्स बॉडी जो हैं वो एब्सेंट होती हैं। देयर आर 9 टाइडमैन्स बॉडी। ईच टाइडमैन्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ बाउंडिंग पेरिटोनियम। तो इससे हमको पता लग गया कि स्टारफिश की बॉडी में 9 टाइडमैन्स बॉडी होती है जो कि बाउंड रहती हैं पेरिटोनियम से। नाउ अब हम बात करेंगे पोलियन वेसिकल्स की। अगर हम इस फिगर को देखें तो इस फिगर में ये जो आप बैलून शेप स्ट्रक्चर्स देख रहे हो लाइक 1 2 3 एंड 4, तो इन्हें कहा जाता है पोलियन वेसिकल्स।
दीज आर पियर शेप्ड थिन वॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लैडर्स। ये पियर शेप्ड के थिन वॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लैडर्स होते हैं सिचुएटेड अलोंग द इंटर रेडियाई, जो इंटर रेडियाई से निकलते हैं, एंड ओपनिंग इनटू रिंग कैनाल, और जो खुलते हैं जाके रिंग कैनाल में ऑन इट्स आउटर साइड। दे ऑकर इन मोस्ट सी स्टार, जितने भी सी स्टार उन सब में हमें ये देखने को मिल जाते हैं। दे प्रोबेबली स्टोर वाटर एंड दस हेल्प इन रेगुलेटिंग प्रेशर इन द वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो पोलियन वेसिकल्स का काम होता है वाटर को स्टोर करना, वाटर को रेगुलेट करना और उसके जो प्रेशर है उसको कंट्रोल किया जाना। तो ये वर्क होता है पोलियन वेसिकल्स का। अब हम बात करेंगे रेडियल कैनाल्स की एंड लेटरल कैनाल्स की। अगर हम इस फिगर को देखें तो यहाँ पे रिंग कैनाल से अटैच ये जो लंबी लंबी यहाँ पे जो रेस निकली हुई है 5, इन्हें कहा जाता है रेडियल कैनाल। बीच में जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है रेडियल कैनाल्स, और इनके बाहर साइड जो शॉर्ट लॉन्ग अरेंजमेंट में ये जो कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं सभी आर्म्स में, इन्हें कहा जाता है लेटरल कैनाल्स। नाउ व्हाट इज रेडियल कैनाल्स? along each रेडियस, हर एक रेडियस से रिंग कैनाल गिव्स आउट ए रेडियल कैनाल। रिंग कैनाल जो है वो एक रिंग कैनाल को बनाती है विच एक्सटेंड अप टू द टिप ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्म, जो कि आगे साइड निकली हुई होती है। अब बात करेंगे हम लेटरल कैनाल्स की। Each radial canal in its corresponding arm gives out 2 series of narrow lateral और podial canal। तो हर एक रेडियल कैनाल जो है वो 2 सीरीज में लेटरल कैनाल्स को बाहर से निकाले होती है। ये जो हैं ये होती हैं लेटरल कैनाल्स जो कि जुड़ी होती हैं रेडियल कैनाल से। द लेटरल कैनाल्स ऑफ 2 सीरीज आर अल्टरनेटिवली लॉन्ग एंड शॉर्ट। कुछ ऐसी होती हैं जो लॉन्ग होती हैं, कुछ शॉर्ट होती है। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट इस तरीके से यहाँ पे लेटरल कैनाल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहती है। इन सच अ वे दैट ईच शॉर्ट कैनाल हैज़ ए लॉन्ग कैनाल, ईच लेटरल कैनाल ओपन्स इनटू ए ट्यूब फीट। और हर एक सीरीज जो होती है लेटरल कैनाल की वहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं ट्यूब फीट्स। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो बैलून टाइप के स्ट्रक्चर्स, इन्हें कहा जाता है ट्यूब फीट्स। अब हम बात करेंगे इनकी ट्यूब फीट्स के बारे में। देयर आर 2 डबल रोज ऑफ ट्यूब फीट इन ईच आर्म। ये है आर्म किसकी? स्टारफिश की। और यहाँ पे आपको जो बैलून शेप के ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं हर एक आर्म में, इन्हें कहा जाता है ट्यूब फीट। ईच ट्यूब फीट हैज़ द फॉर्म ऑफ ए क्लोज थिन वॉल्ड ट्यूब। इनका जो शेप होता है वो क्लोज थिन वॉल्ड ट्यूब जैसा होता है। इट एक्सटेंड थ्रू ए गैप कॉल्ड एम्ब्यूलेक्रल पोर। ये जो एम्ब्यूलेक्रल पोर जो होता है वहाँ से ये निकली हुई होती हैं। ईच ट्यूब हैज़ ए डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 रीजन। और हर एक ट्यूब जो है उसके अंदर 3 रीजन प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज द एम्बुला, सेकेंड इज द पोडियम एंड थर्ड इज द सेकेंड। एम्बुला जो होता है वो उसका अपर सरफेस होता है, पोडियम जो है वो उसका मीडियम सरफेस होता है, एंड लास्ट सरफेस जो है उसको कहा जाता है सकेट। तो ये 3 स्ट्रक्चर से बने होते हैं ये ट्यूब फीट्स। ट्यूब फीट्स जो होते हैं ये स्टारफिश की एबोरल सरफेस में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट रहते हैं, जिनकी वजह से स्टारफिश में मोस्टली इनमें जो लोकोमोशन है वो हो पाता है। अब हम बात करेंगे इनके फंक्शन की। Most peculiar and interesting role of water-vascular system is helping in locomotion। स्टारफिश में और जो एकाडम्स में है उन सब में मेन वर्क इसका यही होता है कि इनके लोकोमोशन में हेल्प करें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? थिन वॉल्स ऑफ ट्यूब फीट्स में सर्व फॉर रेस्पिरेशन। इसमें जो ट्यूब फीट्स होती हैं वो इनको हेल्प करती हैं रेस्पिरेशन में भी, मतलब लोकोमोशन के साथ साथ इनके रेस्पिरेशन में भी ये हेल्प करती हैं। थर्ड क्या है? Tube feeds also help in ensuring the body to the substratum and in capturing and handling the food। इनकी बॉडी में जो स्मॉल ट्यूब फीड्स प्रेजेंट रहती हैं ये काम करती हैं किसी भी पर्टिकुलर सरफेस से, कोई भी सब्स्ट्रेटम सिलेक्ट, बड़ा सा कोई पत्थर हो, कोई भी चीज़ हो, उससे एंकोर करने में, उससे जुड़ने में, मतलब उसको पकड़ने में, उसको एंकोर करने में इसकी जो ट्यूब फीड्स हैं वो हेल्प करती हैं। उसके साथ साथ फूड की कैप्चरिंग में और उन सब में ये जो ट्यूब फीड्स हैं वो हेल्प करती हैं। ओके गाइस, तो आज का जो वीडियो है यहाँ पे एंड होता है।